तां यातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं लभ्ये। देवादेव महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर राहुल भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय, जिनकोद्भव दासान्वयी सरस्वती माता की जय, कुंदुनाचार्य भगवान की जय, मुसान्याचार्य भगवान की जय, पूर्वाचार्य भगवान की जय, सोमकाचार्य भगवान की जय, विष्णुचार्य आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय, मानसिक शिक्षा ज्ञान आचार्य श्रोमणी गुरुवर जी धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य सुख सागर जी महाराज की जय, जी धर्मांगा की अध्यात्माओं, हम लोग यहाँ अपने जीवन के बारे में सुने। जिस प्रकार हमें बाहर जगत की जिज्ञासा होती है कि टीवी में कौन से आर्गुमेंट्स कैसे काम करते हैं, ट्रांजिस्टर में कैसे आवाज आती है, कौन बोलता है, कैसे बोलता है, तो बाहर जगत में जो हमारी अंतर चेतना का आकर्षण होता है, ऐसे ही अंतर जगत में हमारी स्वयं की आत्मा में आकर्षण हो जाए। यही संलभ का द्वार है। हमें अपने अंदर की जिज्ञासा जागृत करनी है। क्या कर हम हैं, हम आत्म तत्व हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी उसमें क्या क्या मिला हुआ है और क्यों मिला हुआ और कब तक रहेगा और कितनी मात्रा में। जैन दर्शन की कर्म फिलॉसफी है जो आश्रय और बंध के रूप में विशेष महत्व रखती है। कर्म कैसे आता है और उसका बंध कैसे होता है। पिछले दिनों से अपन इस बात को समझ कर्म को लाने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं, हम स्वयं कारण। शरीर, वचन और मन, ये तीन शक्ति हमारी कर्म की लाती है और वह शुभ और अशुभ रूप में परिणत हो जाए। अनादिकाल से हम अशुभ रूप में अपने मन वचन काय का प्रवर्तन करा रहे, यदि मुझे थोड़ा उन रूप का नमन हो जाए और जो आश्रव शुभ अशुभ रूप होता है वह पुण्य और पाप के दो भागों में बढ़ जाए। अब देखिए वहां पर आश्रम में उन्होंने प्रारंभ में शुभ और अशुभ भागों में कर्म को बांटा, तो बंध में भी अंत में उन्होंने सारी कर्म प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा। जो हम 8वां अध्याय पढ़ रहे तो उन्होंने मिथ्या दर्शन व्रति प्रमाद प्रचार हेतु, एक बंध के हेतु है। और हेतु का मतलब मैंने आपको बताया था, हेतु का मतलब जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वो हेतु, और जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है वो निमित्त है। हेतु और निमित्त में अंतर है। तो मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, प्रसाद, बंध के हेतु और बंध की परिभाषा बताते हुए सा कषायत्वा जीवा कर्मो ज्ञान उद्गला अनारस्ते सब बंध। कषाय सहज होने से भी कर्म के जिन उद्गल वर्णों को अपनी को खींच लेता है वह बंध। अब यहाँ पर मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग की बंध की विधि। जैसे नाव में
5 छेद हो गए, उनके माध्यम से पानी आ रहा है। लेकिन छेद कितने बड़े हैं, छेद कितने बड़े हैं, वो कार्य कौन कर रहा है, कसाई कर। उतनी मात्रा में वहां पानी आता है जैसे लोहे का पुंज है और वो अग्नि के ताव से तपता है। अग्नि क्या हुई करना है, जितना संतप्त लोहा होगा उतनी ही कवि की बदनाओं को अपनी तरफ खींचेगा। और कसाय का पलमन हम सब लोग अनुभव करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कसाय को बंध में बंध कहा, कसाय के कारण सा कसाय का जीवा कर्म योगदान को गुजारना है। अब वो कसाय सहित जीव जिन वर्णाओं को अपनी तरफ खींच लेता है वह 5 भावों में विभक्त हो जाती है, निष्ठा, प्रवृत्ति, प्रमाद, कसाय। कसाय स्वयं में कसाय हो जाता है। देखिए कसाय की वर्णाएं भी कसाय से ही आती। फिर वह जो बंध है उसकी बंध के भेद बताए। पहले सूत्र में बंध के हेतु बताए हैं, बंध की परिभाषा बताई। लेकिन जब इन निमित्तों से बंध होता है तो वो कितने भावों में बन जाता है। तो प्रकृति स्थिति अनुभव प्रकृति स्थिति अनुभव 4 प्रकार का अनुभव। और पिछले दिनों से हम 4 प्रकार की बंध की सूचना की। तो इसको समझने का सीधा सरल उपाय है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सामग्री है, उसी से अपन कहीं विघटित कर दो। मेडिसिन में या औषधि की प्रकृति है रोग दूर करना, उसकी एक्सपायरी डेट स्थिति, उसका जो पावर है प्रेडिशी है अनुभव, उसकी मात्रा और तो इसके बाद जो पहला प्रतिबंध है वह उन्होंने 8 भावों में बांटा। आज जो ज्ञान दर्शनावर वेदी मुनि नाम फिर संख्यात्मक सूत्र बनाकर के उनके भेद की 5 9 द्वेष्टाविंशति चतुर्विंशत द्विपंचवीराय क्रम से यथाक्रम से लगा। तो यहाँ पर 8 जगह संख्या है, तो 8 विज्ञान बन की 5, दर्शन बन की 9, वेदनी की 2, मोहन की 28, आदि की 4, नाम की 40, बोध की 2 का संख्यात्मक भेद करने के बाद उनकी संख्या के अनुसार उनके नाम बताएंगे। 11 वर्णी की 5 भेद, तो आप कौन से बताएंगे? तो उन्होंने मतिष्ठावधि मन करके गाना। दर्शनावली की 9 भेद में चक्षु चक्षुरम शीला निद्रा 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 ज्ञान ये 9 भेद। वेदनी के 2 शब्द, मोहिनी के 18, दर्शन मोहिनी, दर्शन 4 की मोहिनियाँ, कषाय कषाय वेदनियाँ 4, स्त्री हुई 9 सूरत हेगा, सम्यक विख्यात तदु भया, कषाय कषाय भाष्य रक्त रचितो भय निष्ठा, स्त्री पुण्य पुंजन विधाहा,
अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुक्त होता है। उसके बाद मोहिनी की बात आई, नारक त्रैलोन मानस फिर नामकरण गति जाति शरीराम रूपाम बंधन संघात संस्थान वर्णान की या प्रघाता तपोधूत उच्चवास विहाय गतिया प्रत्येक शरीर पर्याप्त क्षेत्राणी ये 21 के गुणे व्याय गति का 30 हो जाते हैं। प्रत्येक शरीर से लेकर के वेशा पीति तक 10 हो गए, फिर इनके उल्टे 20 हो गए और एक तीर्थंकर राज्य से जाना। उसके बाद नामकरण की बात गोत्र का, तो उच्च गोत्र ये आपको हमको सबको वेदन होता है उच्च और नीच गोत्र। यदि उच्च और नीच गोत्र नहीं हो तो ये सब व्यवस्थाएं किस बात की? सारा भेद मिट गया, सब मनुष्य मनुष्य एक हो गए, जानवर जानवर एक हो गए। तो उनकी जाति को जाति का भेद क्यों करते? उनके गुणों के कारण, उनकी वर्णाओं के कारण वो सब अपने आप में भेद होते। आज से लगभग जब भारत स्वतंत्र हुआ तो छुआछूत के लिए ऊंच नीच का सब भेद मिटना चाहिए, बड़ा आंदोलन चला। क्षुद्र लोग बड़े लोगों के ऊपर आक्रमण करने लगे कि इन्हें हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे साथ भोजन नहीं किया, हमारे साथ पानी नहीं किया। बहुत बंद हुआ। शायद एक जबलपुर की घटना, जो कुछ शुद्र लोग जो हैं अच्छे लोगों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने एक उदाहरण पेश किया, भाई हम आपके साथ जो है भोजन करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि बनाने वाले हमारी तरफ से रहेंगे, परोसने वाले हमारी तरफ से रहेंगे, हम तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे। उन लोगों ने हाँ भर दी। स्थान नियत हो गया, समय नियत हो गया। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन लोगों के साथ भोजन करना था, जो शूद्र गिने जाते थे, उन शूद्रों में भी शूद्र होते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को मालूम था कि ये लोग जो है उनके हाथ का छुआ भोजन नहीं करते। ऐसे लोगों को भोजन बनाने के लिए बुलाया, परोसने के लिए बुलाया। सब जब बैठ गए और वो जब लोग परोसने के लिए भोजन आए तो एक एक करके उठ गए, सब भग गए। उनसे पूछा, भाई कि ये क्या? उन्होंने कहा कि भाई हम तो इन लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। तो भैया जब तुम उनके हाथ का छुआ नहीं पीते, हम तुम्हारे हाथ का छुआ कैसे पिए? सोचिए, समझिए, ऐसा नहीं है कि जो क्षुद्र लोग हैं उनमें भी भेदभाव होता है। वे अपने से भी नीचे लोगों को क्षुद्र समझते हैं, उनके भी कुछ लोग नीचे हैं, उनको क्षुद्र समझते हैं। तो एक ही जाति में, जब एक ही संप्रदाय में उच्चता नीचता का भेद होता है, ये कर्म सिद्धांत जो भेद कर रहा है, फिर हम उसे ही क्यों ना स्वीकार करें? तो स्वीकार ही करना है तो फिर अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से स्वीकार करें। गोत्र कर्म को आचार्य ने शुक्ल ध्यान का हेतु बताया है, उच्च गोत्र कर्म। जैसे मोक्ष जाने के लिए उत्तम सहनन अनिवार्य है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यान के लिए उच्च गोत्र अनिवार्य है। लेकिन लोग अपने के खून बराबर है, लाल लाल है, सब ये है, ये कुतर्क कहलाते हैं। भैया जानवर का भी तो खून लाल होता है, उसको चढ़वा दो। हर आदमी का खून थोड़ी आपके लिए लग रहा है, सबके अपने अपने उन्होंने किया है, जो उसको आज की वैज्ञानिक भाषा में डीएनए कहते हैं। उनकी ग्रेड है,
जो एक व्यवहारिक जगत में हमारी जाति और कुल चलते हैं, ये क्या है? व्यवहारिक जगत में जैसे हुमड़ है, खंडेलवाल है, अग्रवाल है, ये दूरी है, फिर उनमें गोत्र चलते हैं। ये क्या है गोत्र? ये हमारे ब्लड के कोड वर्ड। क्या? जैसे आपकी अंग्रेजी भाषा में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप का ब्लड होता है, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने वो जो है कोड वर्ड दिया था। पहले विज्ञान तो था नहीं, वो जो मानसिक विज्ञान था उसी रूप से एक व्यक्ति ने, अभी कोई दार्शनिक व्यक्ति है, उसने ये बताया कि हमारे यहाँ जब पुण्याह वाचन होता है तो उसे यजमान का जाति और कुल उच्चारण किया जाता है। प्रशस्तियों में लिखा जाता है अमुक जाति अमुक गोत्र के व्यक्ति ने ये मूर्ति को स्थापन किया। ये क्या है? इसको दोहराने से हमारा डीएनए चार्ज होता है, हमारी कुल की परंपराएं और वो सब सही है। तो इसमें एक बात हमने जो श्री आदि पुराण की ग्रंथ में जिनसेनाचार्य ने लिखा है, उसमें जब कोई एक समुदाय विशेष धर्म का परिवर्तन करता है, जैन धर्म स्वीकार करता है, अच्छे अच्छे लोग परिवर्तित होते हैं, तो आचार्य ने एक शब्द लिखा है, उनकी जाति और गोत्र को बदला जाता है, पुराना हटा दिया जाता है, ये नए नाम दिए जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज से क्षत्रिय थे, अलग अलग जगहों में रहते थे, अलग अलग उनके वो थे, और जब उन्होंने धर्म को स्वीकार किया तो उस समुदाय रूप से, प्रांत के रूप से, गांव के रूप से, क्रिया के रूप से उनकी जो है गोत्र नियत करना, जाति नियत करना। तो नई जाति और नया गोत्र जो वर्ण लाभ की क्रिया है आदि पुराण में, उसमें आप पढ़िए। और इसमें सारा धर्मामृत में इन्होंने पंडित आशाधर सूरी ने ये सब लिखा है, लोग रीति से पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को परिशुद्ध करने के बाद उसकी वैरायटी बना करके उसका एक नया नाम रखते हैं, पुराना नाम समाप्त, फैमिली नेम जिसको कहते हैं, बॉटनिकल नेम जिसको कहते हैं। तो वो जो है चीज वही है, लेकिन जो शुद्धता का नाप माप था उसको छांट लिया, उसको नया नाम दे करके और उसको अलग कर। एक कृत्रिम नहीं है, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलेगा। हमारे यहाँ लोकोपचार ग्रंथ सिद्धि कहा कि व्याकरण के नियम है कि भाई किसी वर्ण का हमने नाम रख दिया, घोष रख दिया, अघोष रख दिया, स्वर रख दिया, व्यंजन रख दिया, अब कोई जो है दूसरी व्याकरण उसका नाम अलग रख देती है, तो उससे नाम अलग रख देने से उसके स्वभाव स्वरूप और स्वभाव में अंतर नहीं होगा। आज जो आरक्षण है, किस बात का आरक्षण है? जब तुम एक जगह मानते हो कोई मनुष्य एक से है, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, फिर तुम जो है उनको जो है आरक्षण उसी नाम से देते हो। तो क्यों देते हो? तो वोट लेने के लिए तुम जाति कर लेते हो, अपना नेता चुन लेते हो, हमारी समाज का होना चाहिए, हमारी जाति का होना चाहिए, हमारे धर्म का होना चाहिए, और भोगों के लिए सब एक हो जाते हो। भोगों में कोई भेद नहीं करते हो कि हमें इसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, कि इसके हाथ का नहीं छुआ खाना चाहिए, कि उसके साथ शादी विवाह नहीं करना चाहिए, वहां सब एक हो जाएंगे। और धर्म में जहां हमें भेद नहीं करना चाहिए तो हम भेद करते हैं, जहां भेद नहीं करना चाहिए तो वहां अभेद भी जा रहे हैं। तो स्वरूप भेद और स्वामी भेद जो है उसका गड़बड़ हुआ। इसलिए जो आगामी जो संतानें हैं, जो उनकी डीएनए है, वो सब विकृत हो रहा है। सन 2003 में हम किशनगढ़ पधारे, वहां पर सभा होती थी, प्रवचन होता, शंका समाधान होते थे। तो श्रीमती सुशीला जी पाटिल, एक उनका व्यवहारिक परिचय उन्होंने दिया और उन्होंने एक बात कही
कि महाराज हमारे यहाँ पटिया आया जो वंशावली बात वंशावली, उन्होंने ये बताया कि महाराज हमारे यहाँ 500 साल के इतिहास में हमारे कुल की शुद्धता है, वो पटिया में कहीं भी हमारे कुल की विकृति नहीं आई। और उन्होंने ये भी बताया कि वंशावली बताने वाले हमारे परिवार ने 50,000 रुपये देकर के सम्मान किया। जब नहीं तो फिर क्यों ये सब हुआ? और है तो उसे सही तरीके से मानने में क्या दिक्कत है? नहीं है तो फिर क्यों ढोना? और है तो फिर सही तरीके से मानने में क्या दिक्कत? सीधी बात है। तो जो गोत्र कर्म आदि की जो प्रणालियां हैं व्यवहारिक विषय से चलती हैं, नाम कर्म की फिलॉसफी से चलती है, व्यवहार की फिलॉसफी से चलती है, लेकिन लोग अपनी प्रसन्नता करने के लिए जिनके कुलों में इस प्रकार से गड़बड़ सड़बड़ हो गया वो सारी समाज का सब पहले पंचायतें 50-100 साल पहले 4-4, 6-6 भाई होते थे। किसी एक व्यक्ति ने यदि गड़बड़ कर दिया परिवार में तो उसको स्वयं के परिवार के लोग ही से अलग कर देते, अरे तू जा मेरे परिवार में मत हो, तूने ऐसा कर दिया तो मेरा सारा खानदान खराब हो गया। सब्जी वाला देखता है उसकी डलिया में एक टमाटर खराब हो गया तो उसको उठा के अलग कर देता, नहीं वो पूरे टमाटर को खराब कर देता। इससे हमारी मानसिक विशुद्धि, वाचनिक विशुद्धि, कायिक विशुद्धि शुद्ध रहती है, या जब होकर देखते हैं तो अशुद्ध। इसीलिए आप चौके में क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। किसकी शुद्धि बोलते हो? जब है नहीं शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि किस बात की? ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो है ही। नव पुण्य उत्पत्ति शब्द गुण समाज के शुद्धि ने अब सुनारंभाना मारिया ने शुद्धि जो दान की जो है उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई तो वहां ये कहा कि 9 भक्ति प्रकार से और 7 विशेष गुण और 3 प्रकार की शुद्धि, गुण शुद्धि और आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि का दाता की नियत जो है आचार्य में हमें उसको अपना मानना है। दुनिया क्या मानेगी, मानती है, मानेगी, उससे अपनी ठेकेदारी। गोत्र के बाद अंतराय की बात चली थी, दान लाभ भोग विज्ञान 5 अंतराय के भेद हैं। ये इनके 6 अंतराय करने से बंद होता है। हमने दान में अंतराय किया, किसी के लाभ में अंतराय किया, भोग में अंतराय किया, किसी की शक्ति को छीण किया, हतोत्साहित किया, वही हमारे साथ घटित हो। फिर उन्होंने प्रकृति बंध के सभी बताए व्यवस्था, उसके बाद मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति के साथ इसको क्लोज कर दिया। फिर स्थिति बंध में उत्कृष्ट और जगन स्थिति है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, बीजनी और अंतराय की 30 कोड़ा पूरी सागर है, मोहिनी की 70 कोड़ा पूरी सागर है और नाम भूत की 20 कोड़ा पूरी सागर है और अंत आयु कर्म की 33 सागर है। कोड़ा पूरी उसमें नहीं लगता। तो कल शायद आपने एक प्रश्न किया था ये कर्म कैसे जो है 70 कोड़ा पूरी जिसने बांध लिया है तो कैसे चले? अभी भी पूछना वाली थी, मैंने कहा कल भी रह गया था। नहीं, कल नहीं रह गया था, अपन चले गए थे। एक व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ी देखता है। जो ये मोहिनी कर्म में 70 कोड़ा पूरी का बांध दिया है वो अपनी पूरी उस तक चलेगा, जन्म जन्मांतर तक, जब तक उसके पूरे नहीं हो जाएंगे। और उसके बीच में भी वो मतलब फल देता रहेगा, फल देता रहेगा हर समय। हाँ, और उसके बीच में भी वह भी अपना बच्चा पैदा कर देगा। हो गई वो तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। यदि उसने वही आग्रहता रखी तो उसी परमाणु के
70 कोड़ा कोड़ी के जो है इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। मतलब एक कर्म कोई बांधेंगे, अगर इतनी स्थिति हुई तो इतने समय तक वो दुख देता है। बिल्कुल वो काम करेगा। हर कर्म जो है अपनी स्थिति बंद करने के बाद 1 आंवली के बाद उदय में आ जाता है। वो 1 आंवली का अंतर क्यों रखा जाता है? 6 आंवली, सॉरी 6 आंवली। वो नाली में होता है, वो पहले आता है। हाँ, तो 6 आंवली का अंतर रखा जाता है कि हर कर्म बंद करने के बाद जगन कम से कम कितना अंतर चाहिए, तो वो उतनी आंवली का रचना क्या करता है? वो निषेध रचना करता है। वो अंतर है तो क्यों है? निषेध रचना के लिए। तो वो अपनी परंपरा को चलाता रहता है। और यदि उसमें बीच में जैसे किसी चीज़ का अकाल मरण हो जाता है, ऐसे ही कर्मों की विशेष निमित्त मिलने पर, कर्म की विशेष निमित्त मिलने पर वह जो है जैसे दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी है, यदि उसको काटना है तो जिनकी आपने अवज्ञा की, जिनका अनादर किया, जिसके निमित्त से आपने उस कर्म को बांधा, उसकी शरण में जाओ तो क्षमा करो। इसलिए कर्म की उदीर्णा भी होती है, अपकर्षण भी होता है। राजा शरणक ने तेजकी सागर की आयु 60 में रखा, बंद कर दिया। बाद में उसने भगवान के चरणों में जाकर के भगवान मैंने तो ये सब अनर्थ किया है, तो मध्यम 84 हजार वर्ष की उसकी आयु, मध्यम आयु। आया कुछ समझ में क्यों? यही था कि कोई बंदेगा तब आएगा वो, पर वो हमेशा फल देते ही है। हाँ, और प्रतीक्षा वो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं। बंदा इतना बंदा काय को नहीं, सजा हुई, मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति को सजा हुई, 20 साल की सजा होगी, आजीवन कारावास हो गया, रोज ही खा रहा है सजा है, रोज ही खा रहा है सजा, तो रोज भोग रहा है, रोज भोग रहा है, रोज। लेकिन उसकी सजा में 20 साल की हुई और वहाँ उसने बहुत अच्छा कर्म किया, पश्चाताप किया, अच्छा व्यवहार दिखाया, तो ये उसकी जो है, जो जेलर है, जो भी वहाँ के व्यवस्थापक, उसके व्यवहार से, उसकी नीति से, रीति से, उससे उसकी सजा को कम भी कर सकते हैं अपील करके साथ है। जिसको फांसी की सजा हो जाती है तो उसकी राष्ट्रपति तक अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और करने वाला कोर्ट है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। उसने यदि उस फैसले को बरकरार रखा तो उसे फांसी की सजा कोई नहीं रोक सकता। जैसे व्यवहार जगत में अपन कर्म प्रवृत्तियों का व्यवहार देखते हैं, ऐसे वहां उस समझ में आया हमारी ये कर्म सिद्धांत को समझना ही हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे घरों में कर्म सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं होती है। एक अध्यात्म चर्चा होती है, वो रूखी चर्चा। दूसरा यत्किंचित है क्रियाकांड, और क्रियाकांड में भी ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना, इन दो बातों में उलझ गए। जो नहीं खाना चाहिए वो जरूर खा रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, उल्टा। ये सब चीजें उन कर्मों की नौकर हैं। दान और पूजा पुण्य परमाणु के नौकर में, इन्हीं से आपके वो आएंगे। वो पुण्य को ये समझता है ना महाराज, पुण्य है किस ग्रंथ में लिखा वो तो दिखा दो, और किसके लिए। आजकल क्या है, इन पे खूब आता है महाराज जी उनका। अपना तो भेजा बूम गया, 2-4 बार सुना तो सब जब कि ये वो सबके लिए उनका कुछ नहीं, बस शुद्ध आत्मा। नहीं, ये बताइए आप हिंदू नाचन भगवान को मानते हैं, प्रवचन सार में स्वयं कहते हैं पुण्य फला अर्हंता, पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अर्हंत पदवी। 16 कारण भावनाएं, शुभ की वर्गनाएं, शुभ की पुण्य की प्रवृत्तियां 16 कारण निमित्त से आती हैं। फिर आपकी पूजा किसकी कर रहे हो? तो नहीं करते ना पूजा, क्रिया है ना, पूजा क्रिया है। मैंने सुने थे 2-4। हाँ तो नहीं, तो फिर पूजा क्रिया है तो मंदिर बनाना क्यों? हम तो एक का प्रश्न दूसरा करेंगे, तो मंदिर क्यों बनाते?
जब पूजा नहीं करना तो मंदिर क्यों बनाते? पूजा को तो आचार्य भगवंत ने सम्यक वर्धनी क्रिया लिखा है, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया लिखा है। जिस सम्यक दर्शन का निमित्त 9 कर्म देव साध गुरु, वो सम्यक दर्शन का 9 कर्म है और उनकी पूजा सम्यक वर्धनी क्रिया है, उसके आगे है। उनका कहना उसमें भाव में था, खाली क्रिया करते हो, बस ये चला दिया, जोर जोर से माइक में बोल लिए, नाच लिए, कर लिए, तो नहीं अम्मा। तो आप जो कर रहे हो वो कौन सा कर्म कर रहे हो? चलो हमें बता दो। जिस स्वाध्याय के लिए आप वेद ज्ञान करना है, वेद ज्ञान करना, वेद ज्ञान तो अम्मा छोटे से बच्चे में होता है। वो मैंने लिखा है इसमें, हमारा ज्ञान बोला ना, वो व्यवहारिक वेद ज्ञान, भेद ज्ञान नहीं, वो व्यवहारिक करो, निश्चय करो। भेद ज्ञान तो सब बच्चों में होता है। छोटा बच्चा तो होते कि ये मेरा कपड़ा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी जमीन नहीं है, ये उसका है। शरीर और आत्मा से, इस शरीर आत्मा की चर्चा ही नहीं है। इस शरीर आत्मा को तो मिथ्यादर्शी भी जानता है किसी अलग है। मर और गया कहते हैं, मर और गया, तो मरा कौन गया कौन? मरा शरीर, गई आत्मा। मर गया शब्द बोलते ना, तो जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, अभव्य है, वो भी इतनी बात जानता है। इस भेद ज्ञान की चर्चा, भेद ज्ञान की, इस ज्ञान की चर्चा है ही नहीं आत्मा में, जन्म दर्शन में। आत्मा का अनुभव करूँगा, आत्मा का अनुभव है, कैसे करें आत्मा का अनुभव? तो हमने कब कहा कि आत्मा का अनुभव मत करो? जब आचार्य स्वयं पूजपाल स्वामी लिखते हैं, यथा यथा न रोचनते विषया सद्भावि तथा तथा समाया की सम्मिलित उपमा। जैसे जैसे जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं, आप उसका विशेषण तो देखिए, दुर्लभ के लिए तो होता ही नहीं है। एक एक चम्मच को तो तुम लड़ते हो। जब सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं हो, तब उसके अंदर एक पात्रता आती है स्वानुभव करना। तो बाधक कारणों को तो तुमने हटाया ही नहीं। विषया सुलभापि, सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं। दुर्लभ की तो कल्पना ही नहीं है, जो नहीं है वो भी उसके प्रति तो लक्ष्य ही नहीं। जो मिल गए उनमें भी उसकी कोई आसक्ति नहीं है। उसे वो नहीं रुचते हैं, ये उसकी पहचान है सम्यक दृष्टि की। अब तुम्हारी थाली पे थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो जिस भेद विज्ञान की चर्चा जैन दर्शन करता है अम्मा जी, ये शरीर और आत्मा की भिन्नता की नहीं करता। जिन परम पैनी सुबुच्छेनी दार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि के निज भाव को न्यारा किया। क्या कि जो आत्मा के साथ कर्म उपदेश मिले हैं उसका भेद विज्ञान करना, जो दूध पानी की तरह मिल गए, इस भेद ज्ञान का इसको जो है अब में मिथ्या दृष्टि को इतना होता है। देखते कि भैया हंसा निकल गया और ये पिंजरा पड़ा हुआ। असली भेद विज्ञान तो अंदर का है, जो कर्म और आत्मा का जो संबंध संश्लेष हो रहा है उससे भेद ज्ञान का। इसका क्या करोगे? तो जो आप मिथ्या दृष्टि ज्ञान विज्ञानी सब जानते हैं। आप यहाँ से बैठ करके घर जाते हो तो आप अपने घर के ही सामने गाड़ी क्यों रोकते हो? दूसरे घर के सामने रोक दो। कितना अभ्यास है आपको। अंधेरे में जाओ तो अपने घर के सामने खड़े हो जाओ। तो ये बातों की जो है ना, बातों के बादशाह कहते हैं हम। ये लोग बातों के बादशाह, भटकने के मार्ग 100, सीधी बात। ये सब निश्चयाभासी। पर महाराज जी, अगर अपन किसी से मना भी करें, मान लो कोई अभी भी शुरू हुआ है, तो वो भी ऐसे चिपकते हैं अपने ऊपर कि आगे कुछ बोल नहीं। उनको हमें मूर्खों से बात करनी नहीं ना। अच्छा, इनसे जब भी बात करो
तो मूर्ख से मूर्ख की बात ही वो छठम साक्ष्यम सुनाते। क्या मूर्ख के सामने महामूर्ख बन के बात करो तो आप पार पार दो। धर्म परिषद ग्रंथ पढ़िए आप, तो वो जो मनोवेग और पवन वेग दोनों मित्र थे, एक मिथ्या दृष्टि था, एक सम्यक दृष्टि था। मनोवेग सम्यक दृष्टि था, पवन वेग को जो है सम्यक दृष्टि बनाना चाहता। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई जो कोई ऐसे नहीं चल जाएगा, इसको उदाहरण से जब आप पेश करोगे तब इसको समझ में आएगा। तो वो वहाँ पाटलिपुत्र में ले जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे जो है मिथ्या दृष्टियों के स्थान होते हैं, और वो जो है अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं कि राजा महाराजा का रूप बना करके और जो है लकड़ी बेचने के लिए घास का गट्ठा बेचने निकल गया। वो कहते भाई इससे अच्छे आदमी घास का गट्ठा, घास का गट्ठा क्यों बेचते? जब वो टोकते हैं तब वो ठोक, पूरा बिना टोके नहीं मानता। पूरा होता है तो उसके विपरीत काम करो, वो ठोकेगा, फिर अपन इसके ऊपर। तो बहुत सारी बातें हैं कि इनको अनादिकाल से थे हैं और रहेंगे, इनका कोई आश्चर्य नहीं, और हमें उनकी फिक्र नहीं। क्या हमें कोई आश्चर्य नहीं और हमें उनकी फिक्र नहीं, हमें अपनी फिक्र है। अपाय विषय नाम का धर्म ज्ञान यही है, केवल आप चिंतन कर सकते हो कि देखो जीव अच्छे मार्ग को करके जाए, मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, अच्छे मार्ग से दूर जा रहे हैं। अपने लिए कहते हैं मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, विचार रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं बेटा, हमारा फिक्र मत करो। तो अभी थोड़े दिन सुना महाराज जी, मैंने अपना तो दिमाग घूम गया, और देते दृष्टांत तो इतना बोलते हैं, इतना दृष्टांत है ही नहीं, वो सब दृष्टांत का भास है। लिख लिया मैंने, आपने बोला था महाराज, वो दृष्टांत का भास है, लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द लो लक्षणाभास है। हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय है। गाय के गले में रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय स्वतंत्र है, ये जो है ये दृष्टांत आभास है। कभी की स्थिति ऐसी नहीं है, कभी की स्थिति दूध पानी की तरह है। तो उत्कृष्ट स्थिति बता करके फिर उन्होंने जगन स्थिति बताई है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय, वेदनी कर्म की स्थिति कम से कम 12 मिनट, 9 घंटे कुछ मिनट उसका समय निकलता है। तो हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे कि दुखणों और पावनों ज़्यादा नहीं रहती, दुखना और पाहुना ज़्यादा दिन नहीं रहता। ऐसे ही कम से कम स्थिति जो है 12 मिनट की है। जो अपने सर्जिकल होते हैं या अपन जो देखते हैं कि थोड़ा सा आराम मिल गया, दवाई खाई आराम मिल गया, लेकिन वो ये दिखता है वो सूक्ष्म जिससे वो अपना 12 मिनट तक असर दिखाता है कम से कम। उसकी एक्सपेरिमेंट कितनी है कम से कम। नाम गोत्रो रखो, नाम और गोत्र करने की स्थिति 8 नहीं, शेषाना मंत्र में बात। फिर उन्होंने कहा कि भाई अनुभव तो विपाक नहीं, फल को अनुभव कहते हैं, जो हम उसको फीलिंग करते हैं वो हमारा। तो कैसा अनुभव? उत्साह दुखा नाम, नाम के अनुसार ही वैसा अनुभव होता है। ज्ञान नहीं होने देता, दर्शन देखने नहीं देता, वेद में हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, मोहिनी कर्म हमें मोहित करता है, आयु कर्म हमें शरीर में बांध के रखता है, नाम कर्म चित्रकार के समान नाना प्रकार का रंग रूप ये सब कर देता है, कलर करता है। और गोत्र कर्म कुछ का कुंभकार के समान छोटे बड़े घड़े बनाता है। हमारे गुरुदेव जो थे शिक्षा वो ये कहते थे
जब एक गोत्र आदि जो कैसे हो जाती है, कुंभ काल का उदाहरण दिया, कुंभ का उदाहरण दिया। तो जैसे क्या है, किसी मिट्टी के घड़े में आप हींग रख दीजिए, तो वो जो है उसकी हींग की बास कभी नहीं जाएगी उस हींग की घड़े में। आप कितना ही उसमें घी रख दो, कुछ ही रख दो, तो उसमें हींग की बास कमा जाए या जड़ है। उसके बाद अंतराय तो सब अपन साक्षात देख ही रहे हैं। तो देने की बहुत इच्छा होती है पर कोई देने वाला नहीं। बहुत स्थितियाँ हम चिंतन करते हैं कि जैसे अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, बोलियाँ लगाते हैं, अंतराय कर्म कैसे बांध रहे देखिए आप, ये बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। अब बोली लगाई आपने लाख की बनाने की जरूरत की, अब आप बढ़ाते चले, अब आप किसी दूसरे पर छूट गई, फिर आप कहते हैं चलो हम तो बच गए, अच्छा हुआ। आपने अपने मुंह से अपना अंतराय बांध दिया। क्या ये बोली का प्रावधान हमारे यहाँ आचार्य कहीं नहीं। धर्म को धन का धंधा बनाना, और आदमी क्या करता है, बड़ी बड़ी बोलियां ले लेता है और फिर बाद में दूसरे को नीचा दिखाने को, अपना ऊंचा बनाने के लिए बड़ी बोली थी और परसेंटेज में उसे डिसमिस कर दिया। यही तो मंत्र है, और कहाँ से लाएंगे अंतराय बताइए आप। बड़ी सूक्ष्मता। इसीलिए ठीक है, बाहर चलाने के लिए भाई हमारी इतनी शक्ति सामर्थ्य है, हम दे सकते भैया अपने, सही और नहीं तो है ही नहीं। ये सब चीज़ें जो है, अभी हमने जो शरणायुग का अध्ययन किया, 8 द्रव्य पूजा के कितने द्रव्य, कौन कौन से, जल चंदन अक्षत फल। अर्घ क्या है, इस सब मिला करके अर्घ नहीं है। अर्घ शब्द का अर्थ कोई मूल्यवान वस्तु अर्पण करना। ये तो उठा करके आप दीन दरिद्रियों को दे देंगे। मंदिर के लिए आपने क्या दिया, छत्र है, चमर है, भामंडल है, चौकी है, पाटा है, चटाई है, खेती है, बाड़ी है, कुआं है, ये सब अर्घ रूप कहलाता है, दान। इसलिए हमने अभी दक्षिण भारत का जो बिहार किया वो देखा कि वहाँ के लोग जो हैं जब अर्घ चढ़ाते हैं तो 1 रुपये का सिक्का उसमें रख देते, जितनी सामर्थ्य होती है उसमें रखते, वो अर्घ रूप। और धीरे धीरे शुरू बदल गया, तो सब मिक्सर करके चढ़ाने लगे। असली तो वो चीज है अर्घ, दान, और उसको खाना निर्माल है। क्या ये जो अपन दीप धूप ये चढ़ाते हैं, ये तो कोई खाए तो खाता ही नहीं है, और 3 चीज तो कभी निर्माल होती नहीं है। भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ केसर, गंधोदर, और भगवान के चरणों में पुष्पमाला या पुष्प चढ़ा हुआ, 3 चीज निर्माल नहीं होती। इसलिए आस्था जो भगवान की अपन आस्था लेते हैं तो स्वरूप धारण करते केसर पुष्प और माला, हाँ, ये निर्माण नहीं होते, इसीलिए उनको लगा कर उसको लगा करके हमारे से लगाते हैं। नहीं तो अपने यहाँ तो माला चढ़ती है, दक्षिण में चढ़ती है, चढ़ती है, पहले चढ़ती थी बहन जी, आपको बिना माला की तो पूजा है ही नहीं। हमने जब तक समझे आप जो है उसकी संतराल की पूजा है ना, ये शिव चक्र की पूजा, उसमें तीसरी चौथी पूजा में जब पुष्प का वो आया, पुष्प का अर्घ आया है ना, पुष्प की तो उन्होंने लिखा है धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्पमाल लाई। कैसी पुष्पमाल, समोसर में जो धूल सार कोट है, अनेक प्रकार की चित्र विचित्र रंगीन रत्नों से बना हुआ है, उसे
धूलसार कोट की छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। ऐसी सुंदर पुष्पमाल के द्वारा। तो माला क्या कर रहा था महाराज जी? चरणों में ऊपर वो लगती है कि उनके गले में पहना दिया। नहीं, वो तो बाहुबली जी ने देखा था। हाँ, वो ऊपर ऊपर से आती है पूरी। वो तो अवगाना के हिसाब से वो चीज है। हमने वहीं पे देखा। और उससे कोई भगवान की वितरागता नष्ट नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने थोड़ी चाहा। वितरागता नष्ट कब होगी? जब भगवान चाहे। कुतर्की लोगों के पास कुतर्क बहुत। ये बताइए फिर आपने भगवान को सोने के सिंहासन में क्यों बिठाया? या सोना परिग्रह नहीं है? भगवान की आदमी करते हैं। वो राजरूप है। अब आप क्या भेद स्वामी भेद समझिए। वो राजरूप को मानते, मुकुट लगाते, तो राजवस्था की पूजा कर रहे हैं ना। नहीं, पादो पदानी तब यत्र जनन दत्ता पद्मानी तत्व दूधा परिकल्पयन्ति। भगवान को पुष्पों से चलते हैं। तो तत्सजम तब जनेन्द्र गुणै निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यही कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग ममशा समुपैति लक्ष्य। मुक्ति रूपी कन्या उसको वर्ण करती है। तो पहले बहन जी आपको एक बात बता दें, हमने हमारे देश में भी जो प्रदूषण पर की क्षमावाणी हुई, तो साल भर में एक बार वो जो अभिषेक होता है क्षमावाणी, और चतुर्दशी को भी होता है। लेकिन वहाँ शायद ऐसी की स्मृति है कि हाँ वहाँ भी शायद करते हैं, आपको उतना सबूत है। लेकिन वहाँ पर उसकी चार संजली होती है ना, जैसे पांडुतला भगवान रहे, उसके चारों तरफ कागज़ की, ये प्लास्टिक की ये मालाएँ टांग देते हैं। और पहली माल की बोली होती है, दूसरी माल 3 बोलियाँ करते हैं, बाकी कुछ कर देते हैं। तो भगवान की पुष्पमाल जयमाल की बोली शुरू तो वही था। क्या पहले वो करते थे, वहाँ चढ़ा देते थे, फिर बाद में उसको करते थे। अब वहाँ टांग के करते वही है। अभी हम 2 चतुर्मास यहाँ जयपुर में की, तो जो है चतुर्दशी को और उसको, तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फूल की मालाओं की बोली होती है, लाखों में जाती है वहाँ लोग। यहाँ पे जो सरस्वती रोड शांतिनाथ मंदिर है ना, हाँ, उनमें भी शाम को होता है चतुर्दशी। हाँ, तो यही तो चीज़ है ना बहन। और उत्पाद आचार्य ने दोष धूप वासवत के अत्याचार में क्या कहा? आपत्ति देखता आधान, बिना देखे सोते हुए किसी वस्तु को लेना। तो क्या आरहन आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माल्यादि, इनको बिना देखे सोते हुए नहीं लेना। तो ये पूजा के मुख्य घटक तो ये है गंध धूप माला, इनको देख सोच के चढ़ाना। और अमृतचंद सूरी ने तो अशुभ नामकरण के आश्रव का कारण क्या लिखा है? अशुभ नामकरण के आश्रव चैत्यस्य गंध धूप माल्यादि मोषणम, भगवान की पूजा के लिए रखी हुई गंध धूप और माला को चुरा लेने से अशुभ नामकरण काम करें। अब हम तुम्हारी बात माने क्या आचार्य की बात माने? जब कोई चीज वहां है मौजूद तब ना उस चुराई जाए। क्या तुम्हारे दीपक भी ये निर्माण नहीं होता है? हाँ? निर्माण क्यों बोलो? हम ज्योति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। जो लौ निकलती है ना, तो जब अपन घुमा देते हैं और फिर ऐसा करते हैं। हाँ, वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं? अरे भाई अब देखो सब हम ही बताएं तो और कौन बताएगा? इतने बड़े लाखों रुपया दे रहे हैं सबका समाधान करवाने वाले। मैं देखती नहीं मानता। इसका जो भाव है केवल ज्ञान देती का, वो तो केवल ज्ञान देती है, बुद्धि क्यों करते हैं? वो जो लॉ है, इस लॉ के द्वारा प्रभु हम आपको किया है। लोग नहीं निकलते। हाँ, नहीं निकलती लॉ जो है दीपक में नहीं निकलती। हाँ, वो तो हम पूरे दीपक के अंदर जो प्रकाश है उसके द्वारा भगवान की पूजा
अरे हमारे वो पापा मंदिर में यूँ करते हैं तो पापा हल्ला करते हैं यूँ दूसरे टीवी में देखते यूँ करते हैं तो यूँ पहले तो कोई नहीं, पूरे दक्षिण भारत में आप देखिए कि उनके बाद दीपक होता है, भली उसकी लौ नहीं जल रही है, हम लोग की पूजा करते हैं, दीपक जरूर रखते हैं, बिना बिगड़ा हुआ दीपक रख लेते हैं। और जलाव भी होता है, कभी कभी जला भी होता है, उनकी अपनी वो होती है व्यवस्था। तो वो जो है उसी दीपक में वो ऐसा करेंगे कि वे दीपक की लौ के द्वारा आपकी पूजा करें। दीपक की लो करते हैं ना आप क्यों करते हो, क्यों करते हो, वही तो पूछना है क्यों करते हो। तो उसकी लौ पर्याय को बनाने के लिए लोग पर्याय को हाँ लाने की दीपक को तो फिर क्या करना चाहिए हमारे लिए, क्या? दीपक जल रहा है हाँ, तो फिर तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कुछ सेल टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, ये विशिष्टता यूँ करना विशेष मान्यता है दीपक जलाना, ये किसका है? दीपक तो जलाते हैं, समाधि दीपक पूजा नहीं करते हैं, तो यूँ करते हैं ना, जब दीपक का चलाते हैं तो यूँ करते हैं। आरती की बात से करते हैं क्या नहीं करते हैं? मैं नहीं करती हूँ, पूछने की करती हूँ। नहीं पूछना चाहिए। और क्या, क्योंकि मैंने रूढ़ी से करने से क्या फायदा, समझ में नहीं आनी चाहिए। उसका तो रूढ़ी माने कई रूढ़ियों में ऐसा नहीं, उसका किसी तरह रूढ़ी है, मुझे पूछना है, समझ के करने में तो आनंद है महाराज। तो यही तो हम क्या बोल रहे हैं, पूजा की नौकर, पूजा जो है साता वेदनी कर्म का नौकर, पूजन जो है साता वेदनी कर्म का नौकर। अब उस नौकर को जितने अच्छे ढंग से आप करोगे उतनी अच्छी बदलाएं आएंगी, उसके भावात्मक तरीके से करो। अब चलो आपने ऐसे नहीं किया, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? ये भी करते हैं, आप समझते हैं। ऐसे ऐसे दिखा दो, चारों दिशाओं में यूँ। नहीं वही चीज़ है ना कि दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक हाँ, वो तो है ना, समझ में आए? तो हम ये कह रहे, हमारा भगवान ये कह रहा है कि तुम मुझे अच्छी तरह से देख ले नीचे से ऊपर तक, कहीं ऐसा नहीं हो धोखा खा जाए, भाई मैंने तो देखा नहीं था अच्छी तरह से और मैं तो ठगाया गया। माला के बारे में स्वामी जी ने बोला था, हाँ तो अच्छा है। चतुर्दशी के दिन उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। पहले मतलब जो परंपरा थी तो मतलब कोई माला एक उस समय वहाँ चारों कृष्ण ने बताया कि हमारे यहाँ पे इस माला को कोई लेने वाला बोली बोलने वाला नहीं होती, बोली लगती सभी तो एक आदमी को महाराज जी से हम ले रहे थे तो उसने उस बोली को 250 रुपये में ले ली और 250 रुपये में वो माला उसको पहनाई गई और उसी वर्ष में वो करोड़पति बन गया। माला का इतना महत्व। तो एक जो है जयमाल की वो मिलती है, माल की श्रीमाल की वो कोई दही मिलती है कि गिरनार में गए वहाँ माला की बोली हुई, भली वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 200-400 साल पुरानी होगी, तो वो पढ़ी जाती है कि इतनी जाति के जो मनुष्य लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने उसकी बोली लगाई, कोई रत्नों की जो है गाड़ी भर करके बोली लगा रहे, कोई भी बोली लगा रहे, एक देशी और जयमाल की वो आती है। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, मेरे को याद नहीं रहा लेकिन पूरा पूरा विवरण बताया माला का। नहीं उसमें अपना मूलाचार पूरी और सकल कीर्ति आचार्य, तो उन्होंने लिखा है वही पुष्पमाल जब अनंत भगवान के चरणों को स्पर्श करती है तो पवित्र हो जाती है, और वही पुष्पमाल जब मुर्दे पे चढ़ती है, यदि चरणों में हम कहते एक क्षण के लिए छुओ, उसका नहीं कि दिन भर चलाओ फिर रात भर चलाओ, उसका कोई मेरा विकल्प नहीं, लेकिन पुष्पमाल होती है भगवान के चरणों में चढ़ती है, इसका प्रमाण। और उसको जो धारण करता है वो अपने आप में प्रसन्नता कानों में उसमें में है ना महाराज जी कि वो एक लिए भी पुण्यशाली तो भगवान के चरणों में चलता है, इस तरह से उसमें वर्णन है। वो ठीक है, हम एक बात मानते हैं, अभी अपन ने 24 खाना पड़ा और ये मानते हैं कि एक इंद्रिय जीव में अग्नि और वायु काय को छोड़ दो तो पृथ्वी जल और वनस्पति काय के जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होंगे, कौन सा निमित्त मिलेगा? अब थोड़े सूक्ष्म दृष्टि से सोचने की बात, वो कौन सा कर्म करेंगे कि जो इतनी बड़ी महान पर्याय उनको मिल जाएगी? सोचो, पहले तो आप ये सोचो, अब आपका 2 महीने का पोता हो और आप उसे मंदिर लाए, महाराज जी ने मौका सुना दो,
अब तो नमोकार का अर्थ जानता है, नमोकार। फिर उसको रोज मंदिर आने लगे, उसी गद्दे का हाथ जोड़ो, ये महाराज ये नमोस्तु करो, महाराज ये इनको हाथ जोड़ो, इनके तो जो उसी बार दोबारा अच्छा दोबारा चालू हो, तो जो उनकी हम बच्चों के काय के द्वारा, बहन जी ये अभी बिल्कुल मेरा नया चिंतन जुड़ा है, ये नहीं चाहता हूँ कि भाई ये सिद्धांत बना लो, लेकिन जैसे एक 2-3 महीने के बच्चे को काय के द्वारा वो धर्म करता है और धीरे धीरे हाथ जोड़ना है, जय करो तो वापस के हाथ जोड़ जाए, ऐसे एक ही पर्याय के जीवों में उनके काय के द्वारा जो भक्ति में उनको लगाते वो उसका परमन, उनको एक खुशी होती है मेरे शरीर की काय जो है भगवान के चरणों में, वो फीलिंग उनमें विचार संज्ञाएं, जब पाप की संज्ञाएं हो सकती हैं, अच्छी संज्ञा क्यों नहीं है? आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा इतनी में है कि धर्म में है? जब किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से स्पर्श करेंगे तो उसका स्पर्श को पता लगेगा, क्रूरता से उसके बीच में जाएंगे तो उसको फीलिंग होगी, छुरी का जो पेड़ है जला सा छुड़ तो वो सुपड़ जाता है, तो परमाणु तो काम करते हैं। वर्ण संकर, वर्ण संकर, वर्ण संकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की आपस में जब वृत्ति और रोटी बेटी व्यवहार का संक्रमणता हो जाती है वो वर्ण संकरता कहलाती है, यानी एक दूसरे में मिल जाने पर उसका भेद नहीं कर सकते, इसीलिए वो वर्ण संकरता कहलाती है। जिस क्रिया और व्यवहार के द्वारा सामान्य रूप से भेद नहीं किया जा सकता वो संकरता है। अपने यहाँ चल रहे थे तो जो है अनुभव हो गया और उसके बाद प्रदेश बंद का एक ही सूत्र था, नाम प्रत्याह कर्तव्य विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावकाशता सर्वात प्रदेश नंतानंद देता। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन एक शब्द से आप पूरा समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि की एक चिंगारी पर इतनी सारी जो है रेत डाल दी जाए वो अग्नि का स्वभाव क्या होता है, दब जाता है। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव प्रदेशों पर एक एक प्रदेश पर कर्म के परमाणु अनंतानंत हैं और उससे भी कई गुणे विश्व सूक्त हैं। जो उम्मीदवार हैं तो इंतजार कर रहे कि आपने कुछ किया और हमने पकड़ा। तो जैसे वहाँ पर उन्होंने शुभा पुण्य से शुभा पापस्य कर्म को 2 रूप में बांटा था, ऐसे ही आचार्य ने इन सब घटनाओं को 2 रूप में बांट दिया। सद्देव शुभाय नाम गोत्राणी पुण्यम, शातावेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। तो शातावेदनी और शुभ आयु, तो 3 आयु को आचार्य ने शुभ कहा। तिरंजक आयु, मनुष्य आयु, देव। कर्णानी योग में एक प्रश्न किया गया कि तिरंज गति को अशुभ कहा और तिरंज आयु को शुभ क्यों कहा? तिरंज गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए अशुभ। और भूल से तिरंज गति में पहुंच गया तो कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वो शुभ। नरक में कोई जाना नहीं चाहता है और नरक से जल्दी निकलना चाहते, कैसे कि निकलो भैया, इसलिए वो अशुभ ही अशुभ। और भी शुभ अशुभ की चर्चा जो है कर्म सिद्धांत में बताई गई है
अतोन्यत पापम। उसके अलावा तो हमने अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि उपघात और परघात। तो उपघात प्रकृति को आचार्यों ने अशुभ में लिया है और परघात को शुभ में लिया है। जब परघात का लक्षण उन्होंने बनाया पूज्यपाद आचार्य ने, तो उन्होंने पर शस्त्रादे घाता परघात, तो उन्होंने पर में शस्त्र का जो है वो कर दिया। ये शस्त्र शब्द क्यों लेके आए? जो जयंत प्राणी है वो अपनी रक्षा के लिए और भोजन जीवन पाने के लिए, उनके पास बड़े नाखून हैं, दांत, सींग, मनुष्य के पास नहीं। इसीलिए शस्त्र के निमित्त से वो अपनी रक्षा करता है, शस्त्र के निमित्त से भोजन पान करता है, अपने जीवन की रक्षा करता है। और जीवन की रक्षा तभी होगी जब पर का घात होगा। बहन जी क्या? जीवन की रक्षा तभी होगी जब पर का घात होगा। जो अधा कर्म है, भोजन है, वो क्या है? 6 गाय के जीवों की विराधना के बगैर आप भोजन नहीं कर सकते, बन ही नहीं सकता। अधा कर्म किसको कहा? वो क्या है? 6 गाय के जीवों की विराधना के बगैर आपका भोजन, खान पान, व्यापार कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने आचार्यों का दृष्टिकोण पकड़ना कि उन्होंने परघात प्रवृत्ति में शस्त्र शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अभी तक हम लोग जब नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते, कोई हमने बहुत बड़ा पहलवानी नहीं कर ली, तो घात का अर्थ भी होता है कि जिसके निमित्त से स्वयं का घात हो जाए, वो घात हो गया। और परघात दूसरे हमें मार दे तो परघात हो गया, तो मरे तो हम दोनों ही नहीं, दूसरों को मारना पड़ता है। हाँ, तो परघात में जिसका पर का घात हो, स्वयं की रक्षा हो, पर का घात हो। तो परघात में उद्देश्य क्या है? स्वयं की रक्षा। क्या? स्वयं की रक्षा। परघात में उद्देश्य क्या है? स्वयं की रक्षा। और स्वयं की रक्षा परघात के बगैर हो नहीं सकती। क्या? नहीं समझ में आया? आगे आए। वो आप अदर कर्म के हिसाब से बोल रहे हैं। भोजन खान पान में भी लोगे, आपकी जीवन प्रणाली में भी आपको रक्षा करना, कोई आपको मारने आ गया तो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभिप्राय है क्या? कर्णानियोग अभिप्राय को वो रखता है, क्रिया को नहीं करता। चरणानियोग क्रिया को फॉलो करता है। क्या? कर्णानियोग अभिप्राय को फॉलो करता है। एक डॉक्टर और एक डाकू, डाकू जो है किसी को चक्कू मार रहा है, वो नहीं भी मरा तो उसे हिंसा कर देगा, और डॉक्टर ने चक्कू लगाया और मर गया तो डॉक्टर को हिंसा का दोष नहीं। ये एक कहलाता विश्लेषण, और ये समझने के लिए हिंसा अहिंसा का माप कहाँ चलता है, वो अभिप्राय पे चलता है। इसलिए उन्होंने कहा अपमत साधु चल रहा है और कोई जीव मर भी गया तो हिंसा नहीं। क्या? अपमत में पांचों हाँ है ना, सबके साथ अपमत लगाना है। हाँ इसमें है ना, इसमें हाँ अपमत योगा प्राण विरोपणम हिंसा, इसमें सारे आ गए, सारे। ये चीज जो है हम हर जगह जो है ना एक ही चीज लगा देते, कभी जीव मर गया, ना फलाना हो गया, ना ढुमका हो गया, उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता ना। वो कुछ किया हमारे पास तो एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, जैसे लड़ाई में कि आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, तो हमारे पास एक दृष्टांत है जो ये जीवन का फार्मूला है। तो भाई ये बताओ, मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती पाप से मिलती? मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म को जैसे मिलती, पाप कर्म को जैसे मिलती। पुण्य प्रकृति है ना मनुष्य पर्याय, मनुष्य आयु, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है कि नहीं है? तो ये बताइए, इसको जो उत्पन्न करने की जो क्रिया है, जो व्यवहार है, वो पुण्य का है पाप का है? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो।
जो क्रिया है वो कौन सी, पुण्य की है पाप की? नहीं, पुण्य की है तो फिर सबके लगे रहो, किसी के साथ कुछ भी कर लो, अरे तुम पुण्य कर रहे हैं तो नहीं चले। क्रिया पाप की है, फल पुण्य। क्यों? वो उसका प्रोसेस उसके बगैर हो ही नहीं सकता ना। ये उल्टा नहीं हो गया? कारण के अनुसार कार्य होता है, ये बोलते हैं। कौन कह रहा है कारण के अनुसार कार्य होता है? क्या वो डंडा जो है क्या घड़ा बनता है क्या? है उपादान कारण, निमित्त कारण, इनके कारण में भी तो भेद है। आपने वो कौंदे कौंदी पढ़ी है, माणिचंदी कौंदी, बहुत अच्छी है। उसमें कारण करके से शायद कितने कारण उन्होंने गिनाए, कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण होता है। प्रेरक कारण, उदासीन कारण, बहुत सारे कारण। तो कारण के होने पर कार्य जरूर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य को बिना कारण के नहीं हो। अतोन्यत पापम, बाकी सारी प्रवृत्तियां पाप प्रवृत्तियां हैं। तो यहाँ पर परघात जो है पुण्य प्रवृत्ति है और उपघात अच्छा। प्राणी स्वाध्याय श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को।